बच्चों, पिछले वीडियो में हमने दैनिक जीवन में रसायन, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था ज्वरनाशक एंटीपायरेटिक के बारे में कि वो क्या चीज़ है, और दूसरा दर्द निवारक या पीड़ाहारी के बारे में। तो आपको क्या करना है कि इसके सारे लक्षण आपको याद रखने हैं कि दर्द निवारक का उपयोग कब किया जाता है, पीड़ाहारी क्या चीज़ होती है, एनाल्जेसिक क्या है, एंटीपायरेटिक क्या है। तो इसी की कड़ी में हम तीसरा पढ़ने वाले हैं आज प्रशांतक। तो प्रशांतक को कहा जाता है ट्रैंक्विलाइजर्स। तो इसमें प्रशांतक करता क्या है, जैसा कि इसका नाम है, ये तनाव को कम करता है। टेंशन, तनाव, इसको कम करता है। बड़ी या छोटी जो मानसिक बीमारियां होती हैं, तो मानसिक बीमारियों को ये दूर करता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं प्रशांतक। पहला होता है सम्मोहक और दूसरा होता है विसम्मोहक। तो जो सम्मोहक होता है वो निद्राजनक होता है, और जो विसम्मोहक होता है वो निद्राजनक नहीं होता। इसका मतलब है कि जब आप इस गोली का यूज करते हैं तो आपको नींद भी आती है, लेकिन विसम्मोहक में जो मंद प्रशांतक होता है निद्राजनक नहीं होता, आपको नींद नहीं आती। जैसे सम्मोहक के अंतर्गत उदाहरण है वेरोनल, ल्यूमिनल, सैकोनल और बारबिट्यूरिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न। ये जो आप रचना देख रहे हो, ये बारबिट्यूरिक अम्ल की संरचना है। तो बारबिट्यूरिक अम्ल और इसके व्युत्पन्न इस वर्ग के प्रमुख सदस्य होते हैं सम्मोहक। सम्मोहक का उपयोग कब किया जाता है, जब कोई व्यक्ति हिंसात्मक या उग्र हो जाता है। हम देखते हैं ना, कोई रोगी मार काट मचा देते हैं, बिल्कुल है ना, मारते हैं एक दूसरे को, मतलब उनको ये ध्यान ही नहीं रहता, वो इतने हिंसात्मक और उग्र हो जाते हैं। आपने कई पिक्चरों में भी देखा होगा। तो उसको शांत करने के लिए सम्मोहक का यूज किया जाता है, और ये सम्मोहक के उदाहरण है। तो इसके उपयोग से जो उग्र स्वभाव शांत भी होता है और उस व्यक्ति को नींद भी आ जाती है। जबकि विसम्मोहक है, ये तनाव को दूर करने के लिए, ये मंद प्रशांतक है। जैसे कई लोग तनाव ले लेते हैं और साथ डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में चले जाते हैं तनाव के कारण, तो उस तनाव को दूर करने के लिए इस औषधि का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत इक्वेली और वेलियम आते हैं। और ये देखिए, ये सूत्र है किसका, इक्वेनिल का। ये जो औषधि होती है जो कि अवसाद यानी डिप्रेशन को दूर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, ये प्रति अवसादक दवाइयाँ कहलाती है। तो इसके अंतर्गत आप इक्वेनिल और वेलियम का उपयोग करते हैं। अगला हम पढ़ेंगे प्रतिरोधी। इसे एंटीसेप्टिक कहा जाता है और रोगाणुनाशी। हालांकि जो एंटीसेप्टिक होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, वो भी रोगाणु को नष्ट करते हैं, पर ये दोनों में अंतर हम अभी आगे समझेंगे। पहले आप एंटीसेप्टिक को समझिए कि एंटीसेप्टिक क्या चीज़ होता है। एंटीसेप्टिक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो एंटीसेप्टिक के अंतर्गत फ्यूरासिन, डेटॉल, सभी के घर में होता है डेटॉल, प्राय है ना, डेटॉल, सेवलॉन, मैथिलीन ब्लू, मर्क्यूरोक्रोम, जेनसन वायलेट, पोटेशियम परमैंगनेट। और आयोडीन का जो विलयन होता है, ये भी एक प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है। इसको हम टिंचर आयोडीन के रूप में, जैसे कि आपको कट जाता है, छिल जाता है, चोट लग जाती है, तो ये एक जीवाणुनाशी होता है, बैक्टीरियाज को क्या करता है, नष्ट करता है। तो चोट लगे वाले जगह को टिंचर आयोडीन से धोया जाता है, जीवाणुनाशक होता है। और बायोथायोनल को साबुन में जो है प्रतिरोधी गुण के लिए मिला दिया जाता है। तो शरीर में क्या होता है बेटा, कि बैक्टीरिया के कारण जब हम नहाते नहीं हैं तो अजीब सी स्मेल आने लगती है, हमारे शरीर से दुर्गंध उत्पन्न होती बैक्टीरिया के कारण। तो साबुन में जो जीवाणु नाशक मिला रहता है, आपने देखा होगा अभी आजकल कोरोना संक्रमण से बचाव भी, और डेटॉल साबुन का बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज आ रहा है, और पहले भी आता था। तो डेटॉल साबुन में ना जो प्रतिरोधी का गुण होता है, ये आपके शरीर में जो बैक्टीरिया है ना, उनको ये नष्ट करता है। तो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाला, क्या बताओगे आप, एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, उसे हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, और वो ये है कि ये केवल सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। आपकी जो शरीर की जीवित ऊतक होती है, जीवित ऊतक यानी कि जैसे आपकी त्वचा, तो ये जीवित ऊतक को नुकसान, जीवित ऊतक को नुकसान नहीं पहुंचाता, नुकसान नहीं
पहुंचाता। ये किसकी विशेषता है बहुत बड़ी? प्रतिरोधी की। जीवित ऊतक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और ये इसके उदाहरण हमने आपको देखा, जब चोट लगती तो डेटॉल, आप कपड़े धोते तो उसमें डेटॉल डालते। जबकि जो रोगाणुनाशी होते हैं इसके अंतर्गत आता है फिनॉल, क्रिसॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो ये भी रोगाणु को नष्ट करते हैं, सूक्ष्म जीवों को, और ये भी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। पर अंतर क्या है कि अगर आप रोगाणुनाशी का उपयोग करते, जैसे फिनॉल का उपयोग आप फिनाइल के रूप में फर्श को साफ करने के लिए करते हो, है ना, कुएं में, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो रोगाणुनाशी होते हैं वो शल्य क्रिया में प्रयुक्त होने वाले जो यंत्र हैं वो स्टरलाइज किए जाते हैं। वस्त्रों को डुबाया जाता है इसमें, किसके घोल में? फिनॉल वगैरह के। पात्रों के निर्जमीकरण के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये जो होते हैं वो जीवित ऊतक को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए रोगाणुनाशी का उपयोग हम शरीर पे नहीं कर सकते, जबकि प्रतिरोधी का उपयोग शरीर पे करते हैं। ये जीवित ऊतक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और ये जरूरी नहीं है कि जिसका उपयोग आप रोगाणुनाशी के रूप में कर रहे हैं उसका प्रतिरोधी के रूप में ना कर पाओ। ये देखो, विलयन के सांद्रता में अंतर होता है। कैसे? जैसे कि फिनॉल, आपके पास क्या है? आपके पास है फिनॉल, और फिनॉल का आपके पास 0.2% का विलयन है, यानी 100 भाग में 0.2% फिनॉल है अगर, तो ये प्रतिरोधी होगा, एंटीसेप्टिक होगा। क्या होगा? वो प्रतिरोधी होगा, एंटीसेप्टिक होगा। और अगर फिनॉल की सांद्रता इससे कहीं अधिक क्या हो गई? बढ़ गई, 1 मिलियन भाग में, है ना, बहुत अधिक हो गई इसकी मात्रा, तो अब ये किसका जैसा काम करेगी? रोगाणुनाशी। तो क्या देखा हमने कि फिनॉल की सांद्रता जब बहुत कम है 0.2, तो ये एंटीसेप्टिक के जैसा काम करता है, और जब इसकी सांद्रता बढ़ जाती है तो वह किसके जैसा काम करता है? रोगाणुनाशी के जैसा। तो आपको इसके उदाहरण याद रखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही।